बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अहम सवाल जो कि पूछा गया कि अमूमी तौर पर हमारे माशरे में आज माल का फितना ऐसा है कि जिसकी वजह से कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो बाद में वरासा के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वरासा के झगड़े ना हों, ऐसी सूरत के अंदर आप ये काम कर लीजिए, तवज्जो से इस वीडियो को समाप्त कीजिए। इंशाअल्लाह सजल झगड़े नहीं होंगे, बल्कि एक अहसन अंदाज से तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। नंबर 1 ये है कि आप जो शख्स चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद झगड़ों में ना पड़े, चूँकि माल एक फितना है और माल भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को आपस में दूर कर देता है, आपस में बुग़्ज़ व इनाद में मुब्तला कर देता है। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो जो शख्स अभी हयात है, उसकी औलादें हैं, उसके बेटे बेटियां हैं या चंद शादियां हैं, ये भी एक बड़ा मामला है आज कि उसमें फिर और ज़्यादा टिपिकल पोजीशंस आ जाती हैं। तो आपको चाहिए कि अभी अपनी हयात के अंदर आप एक फतवा ले लें और उस फतवे के अंदर ऐसी चीज़ आप मेंशन करें। एक फ़र्ज़ी फतवा होगा कि भाई एक शख्स का इंतकाल होता है, फॉर एग्जाम्पल जैद का इंतकाल हुआ, अब उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बीवी है, या फिर इसी तरह अगर और अफराद हैं तो आप एक तहरीरी फतवा बना के अपनी जायदाद और चीज़ों को मेंशन करके दारुल इफ्ता से एक तहरीरी फतवा लेकर अपनी वसीयत के साथ उसको रख दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप जो है वो अपनी उम्र के इख्तितामी हिस्से की तरफ हैं और औलाद सारी जवान हो चुकी है, तमाम बच्चों बच्चियों की शादियां आप कर चुके हैं, तो आप अपने कुल माल को कोशिश करें कि अपने कुल माल को इस तरह तकसीम कर दें कि बच्चों और लड़कों और लड़कियों को अपनी हयात ही में उनको उसका हक दे दें। आपका बिजनेस है, अपने हर लड़के को अलग अलग बिजनेस आप बना दें, बच्चियों को जो हिस्सा बनता है वो आप दे दें, और आप अगर कुछ रकम अपने लिए, अपनी सेफ साइड के लिए, जिस एक मकान में आप रहते हैं वो रखना चाहें वो रख लें, और इसी तरीके से आप कुछ अपना, कि आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसी पोजीशन का सामना करना पड़े तो आप उसके अंदर एक सेफ रह सके, तो आप अपने लिए भी एक रकम रोक लें। लेकिन फिर वही बात आएगी जो मैंने पहले आपको अर्ज की है कि जो आपने एक घर छोड़ा है वो घर अपने लिए, और जो रकम या कुछ चीज़ आपने अपने लिए रखी है, बैंक बैलेंस रखा है, तो उसको लिख कर भी एक फिर फतवा ले लें। और जब आप उस फतवे को ले लें तो वसीयत के साथ उस फतवे को भी रख दीजिए, ताकि आपकी औलाद को पता हो कि माल की तकसीम ऐसे करनी है। अमूमन होता यह है कि अगर तो घर में इस्लामिक माहौल नहीं है, दीनी तालीम और तरबियत का अंदाज नहीं है, तो उस सूरत के अंदर उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से फतवा लें, कहाँ से मसाइल को पूछें। वो डायरेक्ट फिर अदालतों में चले जाते हैं और मामलात अजीबोगरीब तरह के होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ानदान में लड़ाई झगड़े की पोजीशन बहुत आगे तक बढ़ जाती है, ख़ानदान टूट जाते हैं, रिश्ते मुनक़ते हो जाते हैं, क़ता रहमी हो जाती है। आप अगर ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इन चीज़ों पर आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में बड़ी उम्मीद है कि बेहतरी होगी। और आखिरी बात जो आपसे अर्ज़ करूँ वो स्पेशली ये, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, दीन के करीब कीजिए, इस्लाम पढ़ाइए, इस्लाम समझाइए, दीन पढ़ाइए, दीन समझाइए। इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके मरने के बाद आपकी औलादे सालिहा में आएगी, आपके लिए वलद सालिह इसाले सवाब भी करेगा, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेगा, आपके लिए अल्लाह और उसके रसूल से एक ताल्लुक़ को इस्तवार करेगा। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर वही चीज़ें हैं जो आज मुआशरे में चल रही हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।